नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है ध्यान का दूसरा नाम मौत है। साथियों, ध्यान और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप ध्यान की चरम सीमा को प्राप्त करते हैं तो आप ध्यान में जीते जी अपनी मृत्यु का अनुभव करते हो, अपनी मृत्यु को देख पाते हो। पर यहाँ हर कोई मौत से डर रहा है, हर कोई मौत से भागता है, हर कोई मौत से बचने की तैयारी करता है। यहाँ कोई भी मौत का सामना नहीं करना चाहता, यहाँ कोई भी मौत को समझना नहीं चाहता, मृत्यु के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करता। हर एक के मन में मृत्यु को लेकर, मौत को लेकर इतना डर है, इतना भय है कि कोई भी व्यक्ति मौत का नाम लेने से भी बचता है और इस गहरे रहस्य से अनजान रह जाते हैं। मृत्यु जैसी अनमोल घटना से अनजान रह जाते हैं, वो चूक जाते हैं। तुम्हारा जन्म भी तुम्हारी बेसुधी, तुम्हारे अनजाने में हुआ। तुम जन्म की घटना से भी अनजान रहे। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ। उस पल का तुम्हें थोड़ा भी अनुभव नहीं होगा कि तुम्हारा जन्म सुखद हुआ या दुखद। कोई दूसरा ही तुम्हें बताता है कि तुम्हारा जन्म बहुत ही कष्टदायक हुआ। कोई दूसरा ही तुम्हें कहता है कि तुम्हारा जन्म बड़ा सुखद हुआ। पर यहाँ अधिकांश लोगों का जन्म पीड़ादायक होता है, दुखद होता है। खैर, तुम जन्म की घटना से तो अनजान ही रहे और हर कोई व्यक्ति जन्म की घटना से अनजान रहता है, जन्म जैसी घटना को अनुभव ही नहीं कर पाता। पर मृत्यु की घटना एक जीवन से दूसरे जीवन के बीच की जो दूरी है, जो फासला है, जो एक जीवन से दूसरे जीवन के बीच की जो घटना है, वो है मृत्यु। और मृत्यु को तुम जान सकते हो, उसे अनुभव कर सकते हो। पर यहाँ हर किसी के मन में मृत्यु को लेकर इतना डर क्यों है? मृत्यु तो अटल है, मृत्यु सत्य है। असल तुम्हारा जन्म ही मृत्यु का कारण है। तुम्हारा जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। तो फिर तुम्हारे मन में भय कैसा? तो फिर ये भय क्यों? असल बात तो यह है कि हर किसी ने मृत्यु को लेकर तुम्हें इतना डरा रखा है, तुम्हें इतना डरा दिया है, इतना भयभीत कर रखा है कि तुम्हारे मन में मृत्यु को लेकर बहुत भय, बहुत डर भरा हुआ है। तुम मृत्यु के आने के पूर्व ही कई बार मर जाते हो। यहाँ हमें हर कोई मृत्यु से डराता है, पर यह नहीं बताता कि मृत्यु को जिए कैसे, मृत्यु के आने के पूर्व मृत्यु का अनुभव कैसे करें, उसको कैसे जान पाए कि मौत का जो भय है वो आपके मन से निकल जाए और तुम मृत्यु से डरो नहीं, तुम मृत्यु से भयभीत ना हो, तुम मृत्यु को जीने लगो, तुम मौत की तैयारी करने लगो, तुम मौत की तैयारी में अभी से लग जाओ। पर मौत को लेकर जितना भय है, मौत को लेकर जितना भयभीत कर रखा है, असल में वो मौत इतनी भयानक नहीं है। आज से पूर्व बहुत सारे लोगों ने तुम्हें बहुत डरा रखा है। मृत्यु तो वो घटना है जो कि तुम हर रोज मरते हो, पल पल तुम मर रहे हो, पर तुम उस घटना से अनजान हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम रोज रोज मर रहे हो और रोज रोज तुम जन्म ले रहे हो। पर यह घटना बहुत ही कम समय की घटना है, जहाँ पर तुम्हारा ख्याल ही नहीं जाता कि वास्तव में तुम हर पल
मरते भी हो और जन्म भी लेते हो। जब असलियत में मृत्यु आती है, कोई मरता है, तो ये घटना स्थायी घटना होती है। वो घटना इतनी प्रभावी होती है कि कुछ ही क्षण में घट जाती है, कुछ ही क्षण में मौत की घटना घट जाती है, पर उसका परिणाम स्थायी होता है। वो घटना जब घटती है तो फिर तुम्हें संभलने का मौका नहीं देती। और जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुम्हारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तब मरने वाले को ये पता चलता है कि अरे मैं तो मर चुका हूँ। और कब मरा, कैसे मरा, ये सब समझने में भी उसे काफ़ी समय लग जाता है। और मृत्यु जैसी घटना तुरंत घट जाती है और तुम मृत्यु जैसी अलौकिक घटना से अनजान रह जाते हो। तुम फिर चूक जाते हो, पर वो मृत्यु भी तुम्हारी दुखद और बेहोशी बेसुधी में होती है। उस समय भी तुम सजग नहीं रहते, उस समय भी तुम जागृत नहीं होते हो। तुम मूर्छा अवस्था में, तुम बेसुधी में ही रहते हो और मृत्यु अपना काम कर जाती है और तुम मर चुके होते हो। पर तुम जीते जी भी अपनी मौत की तैयारी कर सकते हो, उसे अच्छे से जान सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। जो तुम्हारे मन में मृत्यु को लेकर जो डर है, जो भय है, उससे तुम बाहर आ सकते हो और मृत्यु के समय भी तुम सजग रह सकते हो, जागृत रह सकते हो। मृत्यु के समय भी तुम होश में रहकर मृत्यु जैसी घटना को देख सकते हो, उसे अनुभव कर सकते हो, बिना डरे, बिना घबराए, बिना बेहोश हुए। आज हमें मृत्यु जैसी परिवर्तन की उस अलौकिक घटना से डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसको समझने की ज़रूरत है, उसे हमें जानने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, उसे अनुभव करने की ज़रूरत है, उसको जीने की ज़रूरत है, उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम डरे हुए, हम घबराए हुए, हम मौत को लेकर इतने भयभीत हैं, मौत को लेकर हमारे मन में इतना डर है। पर हमें कौन डरा रहा है? वो कौन है जो तुम्हें भयभीत कर रहा है और कह रहा है कि मृत्यु बड़ी दर्दनाक है, मृत्यु बड़ी कष्टदायक है? और यही कारण है कि हम भी डरे हुए, हम भी घबराए हुए, हम भी मृत्यु को लेकर पल पल डरे हुए हैं, इतने चिंतित हैं, इतने घबराए हुए हैं कि मौत के आने से पहले हम कई बार मर चुके हैं, कई बार मरते हैं। उसकी कभी हम चर्चा भी नहीं करते, कभी उसके बारे में ख्याल भी नहीं करते, अपने मन में कभी ख्याल भी नहीं लाते और हम उसे हर बार इग्नोर कर देते हैं। मृत्यु को लेकर कोई बात ही नहीं करना चाहते, कोई चर्चा भी नहीं करना चाहते, जैसे मृत्यु हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं है, जैसे हम कभी मरने वाले ही ना हो, हम सदा सदा के लिए अमर हो। हम कभी मरे नहीं, हम कभी मरेंगे नहीं, ये सोचकर हम उससे भागते रहते हैं। हम सदा मृत्यु से बचने का उपाय खोजते हैं। हम कभी उसे स्वीकार ही नहीं करते कि हाँ, मृत्यु भी मेरे ही जीवन का हिस्सा है, मृत्यु भी मेरे जीवन का एक पड़ाव है, मेरे ही जीवन का एक हिस्सा है जिससे मुझे गुजरना है और जिससे गुजरे बिना आगे की यात्रा संभव नहीं। और हम उसकी तैयारी करने की बजाय हम उसे हमेशा हमेशा के लिए भूलना चाहते हैं। और यही कारण है कि हम मृत्यु जैसी उस परिवर्तनकारी घटना से अनजान ही रह जाते हैं, हम उसे कभी जान ही नहीं पाते, जबकि मृत्यु को जानना और उसका अनुभव करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मृत्यु को जानना और उसका अनुभव करने के लिए ही
हमारा जन्म हुआ है कि तुम अपनी मृत्यु को जान पाओ। तुम्हारी परिवर्तन की यात्रा के समय तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं, तुम भयभीत ना हो और तुम उस घटना को होशपूर्वक देख पाओ, जागृत होकर उसे अनुभव कर पाओ। और उसको देखे बिना, उसको अनुभव किए बिना कोई भी मुक्त नहीं होता, किसी की भी मुक्ति नहीं होती, कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी विषय से, वासना से, मन से मुक्त नहीं हो सकता। असल तुम्हारा मृत्यु के समय शून्य होना और अपने आप पर टिके रहना, अपने शरीर में होने वाले उन बदलाव को देखना कि मन उस समय अपने आप पर रहे। उस समय आपका मन अपने आप पर रहना ही सही अर्थों में आप अपने परिवर्तन की यात्रा को, उस घटना को, अपनी मृत्यु को, अपनी मौत को तुम देख पाते हो। और इसी पल के लिए, इसी क्षण के लिए पूरे जीवन भर की ये तैयारी है, पूरे जीवन भर की तैयारी लगती है। और जीवन में कई बार मृत्यु को तुम देखते हो, कई बार तुम मृत्यु का अनुभव करते हो, पर वो मृत्यु, वो घटना कुछ क्षण की होती है। तुम उस समय अपनी मृत्यु का अनुभव इतने करीब से कर सकते हो मानो कि वास्तव में कोई मर रहा हो। जो भी मृत्यु के समय होता है वही सब कुछ तुम मरने से पहले जीते जी ये घटना देख सकते हो, उसे अनुभव कर सकते हो। पर सवाल है कैसे? इसीलिए ध्यान का दूसरा नाम है मृत्यु। तुम अपनी मृत्यु, अपनी मौत को अपनी आंखों से देख लो, अपने ध्यान में देख सकते हो, उसका अनुभव कर पाते हो। ध्यान की गहराई में जब तुम जाते हो तो तुम पाते हो कि परत दर परत, एक के बाद एक परतें उतरती रहती है। मन की, वासना की, स्मृतियों की, सपनों की, भावनाओं की, पाप की, पुण्य की, डर की, लालच की। और जब सब कुछ हट जाता है, सब भीतर से खाली हो जाता है, तुम निर्विचार हो जाते हो, बिल्कुल शून्य और शांत हो जाते हो। निर्विचार की दशा, शून्य की दशा में तुम जाते हो तो अंत में जो प्रकट होता है वो असल तुम्हारी चेतना नग्न अवस्था में, असल स्वरूप में, वो ऊर्जा स्वरूप में तुम्हारे सामने प्रकट होती है। असल वो ऊर्जा जो तुम्हें तुम्हारे जन्म से लेकर अंत तक, तुम्हारी मृत्यु तक, तुम्हारे ही भीतर बैठकर तुम्हें चला रही है। अब शरीर को छोड़े बिना काम नहीं चल सकता, तो वो ऊर्जा शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर या उस परम ऊर्जा, उस अनंत ऊर्जा से मिलकर, उस अस्तित्व के साथ मिलकर उसी में समा जाती है। ठीक वैसा ही होता है ध्यान की चरम अवस्था में। ध्यान की उस चरम सीमा पर जाने पर यही सब कुछ घटना घटित होती है। उस समय जो तुम्हारा मन भारी जगत में इस विषय वासना और इस संसार में फैला है, वो मन पूरे संसार में फैला हुआ है, वो सिमट कर धीरे धीरे अपने आप पर आने लगता है, खुद पर आने लगता है। अपने आप पर आकर जो भारी जगत में फैली ऊर्जा, वो शक्ति सिमटने लगती है, अपने आप पर आती है। तुम्हारी ऊर्जा, वो प्राण शक्ति भारी जगत से सिमट कर खुद पर आती है। वो शक्ति, वो ऊर्जा तुम्हारे पूरे शरीर में रोम रोम में फैली है। वो धीरे धीरे सिमट कर एक स्थान, एक केंद्र पर आती है। एक स्थान पर आकर अपने असल स्वरूप, अपने नग्न अवस्था में एक ऊर्जा, एक ज्योति, एक बिंदु के रूप में वो तुम्हारे सामने प्रकट होती है। और वही अनंत ऊर्जा, वही परम प्रकाश, वो असल शक्ति, वो तुम्हारी चेतना स्वरूप,
वो ऊर्जा अपने शरीर के दायरे से बाहर निकलकर उस परम ऊर्जा, उस अनंत ऊर्जा से जुड़कर उसी का स्वरूप हो जाती है और फिर वापस अपने स्थूल शरीर में समा जाती है। और यही सब कुछ होता है मृत्यु के समय। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। और यही जान गए तो तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे मन से मृत्यु का भय, मौत का भय हमेशा हमेशा के लिए निकल जाता है, हमेशा के लिए निकल जाएगा। फिर मौत से डरोगे नहीं, तुम मृत्यु से भयभीत नहीं होगे, तुम मृत्यु से भागोगे नहीं, तुम मृत्यु को जियोगे। तुम मृत्यु की तैयारी में लग जाओगे, तुम मृत्यु की तैयारी करोगे कि कैसे मृत्यु के समय सजग रहना है, कैसे मृत्यु के समय जागृत रहना है, कैसे मृत्यु के समय अपनी मौत को अपनी आंखों से देखना है, उसे कैसे देख पाऊँ, इसकी तैयारी में तुम लग जाते हो। तुम मौत के आने से पूर्व मौत के स्वागत में लग जाते हो, अपनी मौत को हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हो। तुम अपने आप को अपनी मृत्यु के हवाले कर देते हो। और यही तैयारी असल मृत्यु के डर से तुम्हें बचाती है। ये ध्यान तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के लिए, उस घटना को देखने के लिए तुम्हें तैयार करता है कि तुम जागृत रहते हुए, सजग रहते हुए, होशपूर्वक अपनी मृत्यु को देख सको, अपने आप को मृत्यु को सुपुर्द कर सको और अपने शरीर को छोड़कर तुम आगे की यात्रा कर सको। असल बात तो यह है कि मौत से डरना छोड़ो, मौत का भय अपने मन से निकाल दो। तुम हर पल, हर घड़ी, हर सांस लेते ही तुम्हारा जन्म होता है, हर एक सांस को छोड़ते ही तुम्हारी मृत्यु होती है। जब अंतिम सांस तुम्हारी ना तुम ले पाते हो और ना ही छोड़ पाते हो। असल सांसों का थमना ही शरीर की मृत्यु है, असल सांसों का थमना ही दूसरे जीवन की शुरुआत है, असल सांसों का थमना ही मोक्ष है। अपने आप को उस अनंत धारा में विलीन करना है। आज का सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।